शहर लाहौर की मशहूर मार्केट और दुकानों में जहली घी और ऑयल बड़े पैमाने पर सप्लाई होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की जाती है। उस कार्रवाई के नतीजे में तकरीबन 8000 लीटर जो जहली ऑयल है वो पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा 3000 लीटर जो जैली घी है उसे भी जब्त किया जाता है, जबकि इसके साथ साथ 6500 के करीब ऐसी पैकिंग को भी बरामद किया जाता है जिसके अंदर जैली घी और जो जैली ऑयल है उसके पैकेट बना के रखे होते हैं और इसे जल्द ही लाहौर की मशहूर मार्केट और जो मशहूर दुकानें हैं वहाँ पर सप्लाई किया जाना था। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त मैं पंजाब फूड अथॉरिटी के गोदाम में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस ऑपरेशन में गई हुई थी। उन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया और बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो घी और ऑयल की बड़ी खेप को बरामद किया गया है उसे भी यहाँ पर लाया गया है। जबकि अभी भी पंजाब फूड अथॉरिटी की जो इन्फोर्समेंट टीमें हैं वो कसूर के करीब जहाँ पर यह कार्रवाई की गई है वहाँ से जो घी और ऑयल की बड़ी मिकदार है, जो बड़ी खेप है, उसे अभी तक यहाँ पर ला रही है। जबकि इस ऑपरेशन को शुरू हुए तकरीबन जो 24 घंटे का वक्त है वो गुजर चुका है। इस वक्त मैं बात करने की कोशिश करता हूं जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं ऑपरेशन के शर्जील शाहिद। उनसे ज़रा बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये कार्रवाई किस तरह हुई, किस किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और कितनी मिकदार में जो घी है, जो ऑयल है, वो बरामद किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये आपको कब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस जगह के ऊपर ये घी और ऑयल तैयार हो रहा है? इसके अलावा फिर किस किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और अभी जो ऑपरेशन शुरू हुए कितना वक्त गुजर चुका है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 26 तारीख को हमें मगरिब के बाद पता चलता है जी कि कसूर में एक इस तरह की एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे काउंटरफीट प्रोडक्ट तैयार की जा रही है, उसमें ऑयल और जो घी है वो तैयार किया जा रहा है। तो हम अपनी जो कसूर की टीम है उसको मोबिलाइज़ करते हैं, उसको असिस्ट करवाते हैं हमारी जो लाहौर की टीम है ऑपरेशंस की उसके साथ, और रात 1 बजे के करीब ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं। इनिशियली इन्होंने रजिस्ट किया है, जो वहाँ पे प्रेमिसेस था उन्होंने डोर्स वगैरह ओपन नहीं किए, जो वहाँ पे उनका स्टाफ था अवेलेबल। फिर टीम्स ने अपना थोड़ा प्रेशराइज़ किया, उनको पुश किया कि हम लीगली एक एक्टिविटी करना चाहते हैं और यहाँ पे हमें इत्तला मिली है। तो वहाँ पे रात 1 बजे ऑपरेशन स्टार्ट किया है। उसके बाद सारी उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी काउंटरफीट उसमें फिल्म्स हैं, उसमें उनकी मशीनरी थी, जो ऑयल था, जो घी था, उसको हमने लिफ्ट करवाया। तो तकरीबन 8 बजे के सुबह 8 बजे के करीब हमारी टीम्स वहाँ से फ्री हुई हैं। मतलब कि ये 7-8 घंटे जो है वो ऑपरेशन मौका पर मौजूद रहा, जो चीज़ें वगैरह हैं वो जब्त की जाती रहीं, जो ऑयल गंदा है, जो घी है उसको निकाला जाता रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें 7 जो घी के ब्रांड्स थे डिफरेंट, जैसे उसमें डालडा भी था, सूफ़ी भी था, मेज़ान भी था, अदन भी था, और इसके अलावा और भी जो मार्केट में ब्रांड्स हैं घी के और ऑयल के, उनकी 24 के करीब रील्स थी। 17 के करीब इनके जो मशीनरी के इक्विपमेंट थे, जिसमें प्रिंटिंग के हवाले से थी, लेबलिंग के हवाले से थी और पैकेजिंग मटेरियल था, उस सारे को गैदर करना और केस प्रॉपर्टी के तौर पे अपनी हिफाजत में लेना, अपनी तहवील में लेना, उसको किया। फिर प्रॉपरली सॉर्ट आउट किया। वहाँ मशीनरी जो फिक्स हुई थी उसको सारी को हमने वहाँ से खोला और ट्रक्स में लोड किया। 3 ट्रक्स सामान के हमने वहाँ से बरामद किए थे। अच्छा, ये देखा जाता है कि रमज़ान मुबारक के अंदर जो खुदरो अशिया हैं उसकी मांग में इजाफा हो जाता है, फिर ये माफिया भी सरगर्म हो जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ, अगर मेरा कैमरामैन भी दिखा सके तो यहाँ पे सूफ़ी और मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उसके यहाँ पर कार्टन भी देखे जा सकते हैं, जिसके अंदर जो घी, जाली और जो ऑयल है उसकी पैकिंग की जा रही थी। और ये जो पूरा ट्रक है ये जैली घी और ऑयल से भरा हुआ है। इस वाले से भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि जो 3 ट्रक बता रहे हैं आप, ज़ाहिर बात है ट्रक के अंदर जो ये ड्रम हैं वो बड़ी मिकदार में आए होंगे। अभी तक जो इनिशियली मालूमात है उसके मुताबिक कितने ऑयल के और जो घी के जो ड्रम हैं वो जब्त किए गए? जी, जो मेरे बैकग्राउंड में अभी आप ट्रक देख रहे हैं, इसमें क्वांटिटी है कुछ 40 के करीब ड्रम है और एक ड्रम में 200 लीटर के करीब ऑयल है। इस ऑयल को या घी को वो प्रोसेस करते थे, रिफ़ाइन करते थे, साफ़ करके आगे उसकी पैकेजिंग करके तो मार्केट में डिस्पैच करते थे। इसके अलावा जो दूसरा ट्रक था उसमें हमने रील्स, जैसे मैंने आपको बताया, और इसके अलावा जो पैकेजिंग मटेरियल था वो उन्होंने रखा है। और इसके साथ साथ बाकी जो उनकी जो इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें केमिकल्स थे या खाली ड्रम्स थे, वो भी सरकार ने जब्त कर लिए हैं। वो भी हमारे कसूर का जो ऑफिस है वहाँ पे हमने सेव किए हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये अभी से काम नहीं कर रहे होंगे, इनको काम करते हुए कुछ अरसा ज़रूर गुजर गया होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सालों नहीं तो कुछ माह तो ज़रूर गुजर गए होंगे। ये मुमकिन तौर पर मार्केट के अंदर भी सप्लाई हुए होंगे, दुकानों पर भी सप्लाई हुए होंगे। हो सकता है कि आपने, मैंने या जो नाजरीन देख रहे हैं उनमें से किसी ने इस्तेमाल भी किया होगा। अगर ये जो केमिकल्स है ये इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी सेहत पर क्या इम्पेक्ट पड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। आजकल जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, दिल से मुंसलिक, वो उसकी एक बड़ी वजह यही है कि हम जो रेंसिड ऑयल है
उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो घी है, जो जिसमें जो मुज़र सेहत अशिया इस्तेमाल हो रही हैं उसकी तैयारी में, तो उसकी वजह से जो दिल की बीमारियाँ हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। तो अभी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे हम लोग कि कब से ये इस्टेब्लिश था सेटअप। चूँकि जब मैंने वहाँ पे विज़िट किया तो हमें कोई प्रॉपर इस तरह का सेटअप नहीं लगा कि जो बड़े अरसे से काम कर रहा हो। टेम्परेरी सा मेकशिफ्ट सा अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ था। और प्राइमा फेशियाई हमें यही लगता है कि कुछ वो डिस्पैच करते थे, अपने पास डिलीवरी मंगवाते थे, उसको पैक करते थे, मार्केट में करने के बाद फिर बंद करते थे, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल जब मिलता था तो दोबारा उसको स्टार्ट करते थे इस एक्टिविटी को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मालूमात हमें फ़राहम की। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हर इस पाकिस्तानी के लिए जो इस धंधे को देखता भी है लेकिन इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बुलंद करता। अगर मैं दिखा सकूँ तो ये वो ऑयल है जो कि बनाया जा रहा था। इसे देखा जाए तो देखते हुए भी कराहत आ रही है, और किस किस्म के केमिकल्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जा रहे थे और किस तरह ये मार्केट के अंदर सप्लाई हो रहा था। और हम जो पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि हम मेयारी चीज़ नहीं देखते बल्कि हम कीमत देखते हैं। जहाँ कीमत हमें थोड़ी सी कम दिखाई देती है, बगैर सोचे समझे तस्दीक किए कि ये चीज़ अच्छी है, सेहत के लिए मुज़र तो नहीं है, वो हम ख़रीद लेते हैं। तो ये जो ऑयल है अभी देखा जा सकता है कि किस तरह केमिकल्स के साथ ये तैयार किया जा रहा था, जो कि हार्ट का प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, रेशो में इजाफा होता चला जा रहा है। हर दूसरा बंदा जो है वो दिल की बीमारियों के अंदर मुब्तला होता चला जा रहा है। पहले देखा जाता था कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो 50-60 साल की उम्र में हैं, उनको दिल की बीमारियां लगती थी, लेकिन अब जो नौजवान बच्चा है जिसकी उम्र 25-30 साल है वो दिल की बीमारियों के अंदर मुब्तला है। वो किस वजह से है, उसकी सबसे बड़ी जो अहम पहले नंबर पर जो वजूहात है वो यही हैं, गंदे घी और ऑयल इस्तेमाल करना। चूँकि इसका जो इस्तेमाल है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। जो भी हमने हांडी तैयार करनी होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा जो सुबह सवेरे जब उठते हैं जो हम पराठे हैं उससे जो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उसके अंदर घी यही इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये बड़ी मिकदार के अंदर जो घी है वो इस्तेमाल हो रहा था, जिसे शहर लाहौर की मशहूर मार्केट्स के अंदर सप्लाई किया जा रहा था, जिसको अब पंजाब फूड अथॉरिटी ने ना सिर्फ उस फैक्ट्री को सील कर दिया है बल्कि वहाँ से जो अभी तक सामान है वो लाया जा रहा है। जैसे कि अभी शजील साहब बता रहे थे कि तकरीबन 8 घंटे जो है वो हमें ऑपरेशन करना पड़ा, जो कि अभी भी इतनी बड़ी मिकदार के अंदर सामान है कि अभी तक लाया जा रहा है। सिर्फ ये एक ट्रक आया है जिसके अंदर तकरीबन 40 के करीब ड्रम हैं जो घी और गंदे ऑयल पर मुश्तमिल हैं। बाकी अभी मज़ीद 3 से 4 ट्रक हैं जिसे लाया जाएगा और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके अंदर जो भी अनासर मौजूद थे जो इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे उनके खिलाफ जो है मुकदमात का अंदराज किया जाएगा और इस हवाले से पुलिस की जो मदद है वो ली जाएगी।